राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। घनश्याम जी इंदौर से। हाँ, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, किसे सच्चा भक्त कहा जाए? जो हरदम भगवान का नाम जपे या जो दूसरों की सेवा करे? दोनों काम जो करे, दोनों काम जो करे उसे सच्चा भक्त कहते हैं। जो भगवान का नाम स्मरण करते हुए दूसरों की सेवा करे। केवल भगवान का नाम स्मरण करने का और भिक्षा मांग के खा लेने का एकांतिक अधिकार विरक्त सन्यासी को है। गृहस्थ को चाहिए कि भगवान नाम जप करते हुए समाज की सेवा, व्यापार, नौकरी ये सब करे। केवल व्यापार नौकरी करता, भगवान का स्मरण नहीं करता तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा। और केवल नाम जब बैठे बैठे कर रहा है तो परिवार का पोषण नहीं होगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं होगा। तो कर्तव्य का पालन और भगवान का स्मरण एक साथ होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर युद्ध च, भगवान आदेश करते हैं। युद्ध माने कर्तव्य का पालन, और माम निस्मरण मेरा स्मरण। जो नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है वही उत्तम भक्त है, वही उत्तम साधक है। एकांत में बैठकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाना, सब कर्मों से निवृत्त हो जाना, ये तो सन्यासी का लक्षण है। लेकिन गृहस्थ का भगवान नाम स्मरण करते हुए अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, अपनी पदवी का पूर्ण रूप से ईमानदारी से पालन करना, ये भक्त का लक्षण है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे आप शुरू से साधना में रहे, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी आपको भी किसी ने निरुत्साहित किया था कि तुम्हारे बस की बात नहीं, जैसे भजन सबसे डिफिकल्ट चीज है पूरे वर्ल्ड में? ऐसों का संग ही नहीं हुआ, हमारा संग हुआ है सिद्ध महापुरुषों का, जो निरंतर ब्रह्माकार भगवताकार, जिनके देखते ही आग लग जाए कि मैं परमात्मा प्राप्ति कैसे करूं। ऐसा संग ही नहीं हुआ। गंगा किनारे ऐसे लोग थोड़ी मिलते हुआ, तो सिद्धों का गढ़ है, एक से एक भगवत प्राप्त महापुरुषों के दर्शन होते रहे, तो एक नई आग जलती रही कि मैं कैसे इस सिद्धावस्था को प्राप्त करूं, मैं कैसे ब्रह्मबोध प्राप्त करूं, ये लगन लगी रही। ऐसे लोगों का संग ही नहीं हुआ भगवान की कृपा से। मेरा प्रश्न मतलब इसमें ये था कि अब जैसे हमें लोग मिलते बड़े हमारे, तो आप बोलते कि सलाह लेनी जरूरी, कि क्या करना चाहिए? पढ़ाई के विषय में पूछ रहे हैं महाराज जी, कि मतलब कोई निरुत्साहित करे, तेरे बस का नहीं है ये बनना। नहीं, ऐसे नहीं मानना चाहिए। नहीं, आप सब कुछ बन सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जब हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बुरा भी कर सकते हैं। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, किसी के निरुत्साहित करने से नहीं, किसी के निरुत्साह, अपने उत्साह को भगवान से जोड़ना चाहिए। तभी कह रहे भगवान से कनेक्शन रखो। भगवान से अगर हमारा संबंध है तो लोगों के निरुत्साहित करने से नहीं होता।
मतलब जब आप हमारी अवस्था में थे 20-21 में, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी अपने लक्ष्य को लेकर? भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान। हम तो 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले। हमारे जब गुरु आश्रम में रेख हल्की हल्की आ रही थी मुझ के, तो देखो पक गए। एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, बस। हम घर से निकले थे तो एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, मुझे भगवान मिल जाए, बस, और कुछ नहीं। और हमें पता ही नहीं था संसार के भोगों का, उस समय तो पता ही नहीं था, क्योंकि गांव में पैदा हुए। गांव में 15, 16, 17 तक तो, अब तो मतलब 12 वर्ष का बच्चा आपको पढ़ा देगा, क्योंकि मोबाइल रखता है। उस समय मोबाइल की सृष्टि नहीं थी। और 13 वर्ष की अवस्था में बचपन से हमारा अभ्यास था गीता, रामायण, चालीसा, ये सब पढ़ना। तो हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि जीवन का परम लाभ है भगवान की प्राप्ति। नहीं, कभी कभी जैसे ऐसी स्थितियां आई हैं तो भगवान ने तुरंत चमत्कार दिखाया है। भगवान ने तुरंत हमारे मन को घसीटा है। जैसे कई बार निराशा आई कि मतलब ऐसी परिस्थिति, इतना कष्ट सह रहा हूं, फिर भी कुछ अंदर अनुभव में नहीं आ रहा है, बड़े उदास हुए, खिन्न, तो कोई न कोई संत आ गए और ऐसा उपदेश किए कि एकदम मन में फिर उत्साह हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। अब तो कोई ना उत्साह की ना निरुत्साह की, इनका कोई महत्व नहीं रह गया। अब उत्साह का भी और निरुत्साह का कोई महत्व नहीं रह गया। चाहे मन विषाद युक्त हो या हर्ष युक्त हो, इससे कोई संबंध नहीं रह गया। अब तो मतलब भगवान की केवल अपार कृपा में डूब रहा हूं। नहीं तो शरीर को लेकर के अगर हम वर्णन करें तो कष्ट ही कष्ट है। तो हम अब वो यही तो मजा है मनुष्य जीवन का, यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। शरीर बीमार है तो बीमार रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। निकुंज अग्रवाल जी मथुरा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके सत्संग में प्राय कई बार सुना है कि हमें अपने जीवन में भजन करते रहना चाहिए, भजन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भजन का वास्तविक अर्थ क्या है? महाराज जी, क्या भजन और नाम जप एक ही होता है? वैसे भजन का तात्पर्य होता है भगवत भाव में भर करके ठाकुर सेवा, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, इसे भजन कहते हैं। और जो नाम, उसे जप कहते हैं, सुमिरन कहते हैं, चिंतन कहते हैं। इसीलिए महान ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। 2 शब्दों का प्रयोग किया, सुमिरन नाम जप और भजन सेवा। नाम जप करते हुए समाज की सेवा, परिवार की सेवा। इसे ही गीता में भगवान जी कह रहे हैं, सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी भजन कर। भजन मतलब सेवा, कर्तव्य का पालन करना, ये भजन के अंतर्गत आता है। और नाम जप, ये सुमिरन, चिंतन, स्मरण, जप, इसके अंतर्गत आता है। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो? हाँ, शरीर से खूब सेवा करें। हमारे ये तीनों पवित्र होने चाहिए, तन, मन और धन। तन सेवा से पवित्र होता है, मन सुमिरन से पवित्र होता है, और धन दान से पवित्र होता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवत भक्तों की सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, बीमारों की सेवा, गौ सेवा, विप्रों की सेवा, इससे धन पवित्र होता है। और तन से माता पिता की सेवा, शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना। और मन भगवान के सुमिरन में, तो तन मन धन तीनों पवित्र हो गए, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। धवल सुरेश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मेरे गुरुजी से दीक्षित हूँ और गुरु मंत्र के साथ भगवान राम, नारायण और अन्य नामों का भी जप करता हूँ। मन अलग अलग नामों में आनंद लेता है, इसलिए एक निष्ठ जप और एकांत भाव में टिक नहीं पाता। मेरा मन हनुमान जी को पाने का भी करता है, तब राम जी का जप करता हूँ, नारायण को पाने का करता है। और प्रभु जी, क्या मैं अपने गुरु मंत्र के साथ अन्य नामों का भी जप करूं या केवल प्रारंभिक साधना में ये अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि मन एक जगह टिकता नहीं प्रारंभिक साधना में। लेकिन जब प्रेम का स्फुरण होगा तब ये सब नहीं होता। लड़की का जब तक ब्याह नहीं होता तो 100 फोटो देखे तो दोष नहीं माना जाएगा, लेकिन ब्याह के बाद अगर 100 फोटो देखे तो तो ऐसे ही जब तक हमारा
भागवतिक संबंध दृढ़ नहीं हो जाता। जब दृढ़ हो जाता है तो हमारे आचार्य कह रहे हरिवंश महाप्रभु, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस में। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी करे, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह प्रेम, चाहे प्राण निकल जाए, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। जब भाव आता है तो फिर अभी कोई भाव थोड़ी आ गया है। प्रारंभिक में हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, शिव चालीसा, ये सब प्रारंभिक भक्ति सबकी होती है। हम भी ऐसे चले, जब चलते चलते पहुंचते हैं तब फिर जाकर के वो एक स्वरूप में स्थिति आ जाती है। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक निष्ठा, एक नाम निरंतर, बहुत कठिन है। एक नाम में मन को निरंतर लगा पाना बहुत कठिन है, और लग गया तो जीत गया। तो अभी हमें चाहिए कि जैसे आप कर रहे हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं, ऐसा करना चाहिए। कभी राम जप रहे, कभी कृष्ण जप रहे, कभी नारायण जप रहे। हमको पहला कदम संसार के चिंतन से हटकर भगवान के चिंतन में लगाना है। वो भगवान के किसी भी विविध नाम रूप लीला स्थान में लगे, फिर धीरे धीरे हमको समेटना है। समेट करके जो गुरु ने इष्ट दिया, मंत्र दिया, नाम दिया, उस पे हमें स्थित हो जाना है। पर प्रारंभिक दशा ये सबकी होती है और सबको करना चाहिए, क्योंकि मन एक जगह नहीं टिकता है, उसको विविध नाम रूपों में। इसीलिए भगवान के हमारे अनंत नाम है, अनंत नाम है। किसी भी नाम को लो तो उन्हीं भगवान का तो ले रहे हैं, कोई अंतर नहीं। नारायण कहो, राम कहो, हरि कहो, श्याम कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, वही एक परम तत्व है, दूसरा नहीं है। पर प्रीति जब आएगी तो ये बर्दाश्त नहीं होता, प्रीति में फिर ये बर्दाश्त नहीं होता। उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पे। आपको आ रहा था, नाही न रहो हेमा ठोर, वो स्थिति एक अलग आ जाती है। डॉक्टर स्वप्निल धर्माधिकारी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं श्री समर्थ गुरु रामदास जी के संप्रदाय से हूँ। श्रीमद दास बोध ग्रंथ में चतुर्विद्या मुक्ति का वर्णन आया है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि इनका यथार्थ मतलब एवं भेद क्या है, किस साधक को कौन सी मुक्ति मिलेगी, ये किस आधार पर तय होता है? वैसे इसको छोड़ो और सीधे राम जी को प्राप्त करना चाहो तो क्या घाटे की बात रहेगी क्या है? प्रभु को सीधे हम प्रभु को प्राप्त करें। सारिष्ट, सामीप्य, सालोक्य, एकत्व, ये सब भगवान से प्रेम नहीं होने देते। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। बिना भगवान के प्रेम के ये सब बेकार है। अगर इनकी हमको प्राप्ति की चाह है तो अभी सही चाह नहीं हुई। न पारमेष्ठम, न महेंद्रधिष्ठम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि, अपुनर्भवम वा। ये सब नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपसे आंख लड़ाना अच्छा लगता है, आपके लिए रोना अच्छा लगता है, आपकी याद में तड़पना। आप मिलो ना मिलो, आपको पुकार पुकार के एकांत में आह भर करके रो लूं, बस यही हमारे लिए सर्व संपत्ति है। तो हमें लगता है भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त होना, भगवान के समान रूप प्राप्त होना, सारूप्य, भगवान में लीन हो जाना, एकत्व, भगवान के समान अष्ट सिद्धियां प्राप्त होना, जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि है। हमें लगता है कि इनके चक्कर में ना फंसे तो बहुत अच्छा है। रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना नहीं जानी। इनसे प्रेम नहीं मिलता। और मिले न रघुपति बिन अनुरागा, के कोटि जप जोग विरागा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ सु जान निहारा। सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। प्रेम प्रेम प्रेम। इसलिए भैया मुझे लगता है कि प्रेम में चला जाए। क्यों? जहां ये सब अपने आप मिल जाती। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवलम जना,
सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व रूपत्व जितने भी सब वैभव है ये भगवान का ही तो है मेरे। तो जब मुझे भगवान मिल गए थे तो सब अपने आप हमारे पीछे डोलेंगे। इसलिए खूब निरंतर नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और सब में भगवत भावना करो। इससे बड़ी कोई साधना नहीं। हमारी वाणी भगवान के गुण लीला का गायन करे, हमारी श्रवणेंद्री भगवान के नाम गुण का श्रवण करे और हमारा मन भगवान के चिंतन में रहे, हमारा सिर सब कोई भगवान के स्वरूप है ऐसा मानकर सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। समझ रहे हो? तो इसी में लगो। महापुरुषों ने जो इन सिद्धियों का वर्णन किया है, इन जो मोक्ष आदि का वर्णन किया है, तो जिनके अंदर मोक्ष की लालसा होती है उनकी बात है। आप जहां प्रश्न कर रहे हो यहाँ मोक्ष का कोई महत्व नहीं है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा सुत कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यता। बत विभेमि कैवल्यता यहां समझिए। विषय वार्ता तो छोड़ो यार, ये तो नरक के समान भयावनी है। और बोले वेद की जो चर्चा है वो भी मेरे से मत करो। बोले विभेमि कैवल्यता, मुझे तो भय लगता है मोक्ष से, क्योंकि श्री जी छूट जाएंगे। विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किंतता। बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर के भजन में लगे, उनसे भी मेरा क्या। बोले तो आप चाहते क्या हो? बोले परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जत। मेरा मन श्री किशोरी जी के चरणों की दास्ता में मन है। यो वृंदावन सिमनी कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृता दी परम चित्ते में न रोचते। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सही कांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि। यो वृंदावन सिमनी कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृता दी परम चित्ते में न रोचते। यदि हमें लाडली जो महाराज का कंकर मिल जाता है तो मुझे धर्म अर्थ का मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। ये प्रेम नगरी में बैठे हो आप, इसका नाम है प्रेम नगरी। ये वृंदावन क्या है? प्रेम नगरी। ये सिद्धों की भूमि है, साधकों की नहीं। ये प्रेम सिद्धों की भूमि है, जहां उद्धव जैसा ज्ञानी भी आकर के यहाँ की चरण रज प्राप्ति के लिए गुल्म लता औषधि बनना चाहता है। जो मोक्ष अधिकार प्राप्त महापुरुष है, उद्धव मोक्ष अधिकार प्राप्त महापुरुष, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष हैं और श्री कृष्ण के नित्य सखा और उनके नित्य सहचर हैं। साथ खाना पीना उठना बैठना। वो कह रहे हैं मुझे वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि बना दी जाए जिससे ये ब्रज रज उड़ करके हम पे पड़े, क्योंकि इन ब्रज रज में वो प्रेम छुपा हुआ है जो गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई गोपियों की चरण रज और लाडली जी की चरण रज है। तो हमें तो भैया यही लगता है कि हमें सीधे राम जी से प्रेम करना चाहिए। सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व आदि जो मोक्ष है ये भगवान किसी और को दो, हमको अपने चरण दें, हमको अपने चरण दे, उन अपने चरणों का प्रेम दे। हमें तो ऐसा लगता है ऐसा चाह करना चाहिए। क्यों? ईशा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकारहीन बनने की इच्छा भी क्या अहंकार नहीं है? अनेक साधनाएं अहंकार को मिटाने की ओर ले जाती हैं, पर क्या अहंकारहीन बनने की इच्छा भी अहंकार की नहीं? इच्छा तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अहंकारहीन बनने की इच्छा अहंकार नहीं है। मेरे में अहंकार नहीं है ऐसा कहना अहंकार है, लेकिन मैं अहंकारहीन हो जाऊं ये बड़ी उत्तम बात है, इसमें दोष नहीं है। मैं अहंकारहीन हूं ये कहना अहंकार से ही है, क्योंकि बिना अहम के आप कैसे समझ पाए। लेकिन मैं अहंकारहीन हो जाऊं ऐसी चाह करना जरूरी है। मैं अहम रहित हो जाऊं, दैन्य हमारे हृदय में आ जाए तो अहंकार नष्ट नहीं होता, अहंकार परिवर्तित होता है। जैसे अभी हम मैं के साथ प्रकृति को जोड़ दे, वो मलिन अहंकार जन्म मरण का हेतु हो जाएगा। प्रकृति जन्य जो भी हम जोड़ते हैं वो मैं के साथ जो जुड़ता है वो हमारे बंधन का हेतु होता है। और परमात्मा को मैं के साथ जोड़ दें, अस अभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे, वही अहंकार परम पवित्र करने वाला बन गया। अगर अहंकार के साथ माया जुड़ती है, प्रकृति जुड़ती है तो बंधन का कारण होता है। अगर अहंकार के साथ परमात्मा जुड़ जाए और हम दासत्व से युक्त हो जाए तो बढ़िया बात बन जाए, ये भक्ति हो गई। और अगर मैं के साथ कुछ न जुड़े तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। मैं के साथ कुछ न, शुद्ध मैं श्री कृष्ण है, शुद्ध मैं ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि।
जो अहम है वो ब्रह्म स्वरूप है। उसमें जब प्रकृति जन्य जुड़ता है कि मैं अमुक, वही बंधन का कारण बन जाता है। तो ये प्राकृतिक अहंकार का समन हो जाए, इसके लिए हमें महापुरुषों का संग करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए, जिससे हमारा अहंकार गलित हो जाता है। पारस कोहली जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह और प्यार में क्या अंतर है? प्रेम और मोह, ऐसा है ना, क्योंकि प्यार का शुद्ध स्वरूप प्रेम ही है। अगर प्यार केवल शब्द ले जाते हो तो देह भाव की तरफ जाता है। संसार में प्यार नहीं कहा जाता कि हमें पुत्र से प्यार है, हमें पति से प्यार है, तो ये देह भाव को लेकर है, परमात्मा स्वरूप से तो नहीं है। लेकिन जब हम प्रेम शब्द उच्चारण करते हैं तो सीधा वो भगवत स्वरूप होता है। प्रेम जो है वो कामना रहित होता है। प्रेम सूक्ष्मतरम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अनुभव स्वरूपम, जो प्रेम का स्वरूप है। अब आप ये देखिए कि हम किसी से प्यार करते हैं तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं या उसके लिए करते हैं। अगर हम उसमें भगवत स्वरूप देख करके और उसको सुख देने के लिए करते हैं और वो भारी प्रतिकूलता दे फिर भी हम उसे प्यार करें तो हम उसे प्यार कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, संसार में ऐसा नहीं है। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें प्यार कीजिए। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमारी बात मानिए। हम आपको प्यार करते हैं, हम जहां कह दें वहां खड़े रहिए। ये प्यार का स्वरूप थोड़ी है। ये तो अपनी वासना की पूर्ति का स्वरूप है, अपने अहंकार की पूर्ति का स्वरूप। इसे प्यार नहीं कहते। मोह, काम, राग, आसक्ति, ये शब्दों का प्रयोग होता है संसार में। प्रेम सिर्फ भगवत भाव से होता है। अगर भगवत भाव हो जाएगा तो जैसे इनका इनसे प्रेम है और हमारा इनसे प्रेम है, तो हम सदैव इनको यही आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारा संग न छूटे, तुम दोनों सुखी रहो, तुम दोनों स्वस्थ रहो, तुम दोनों आनंदित रहो। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी तरफ प्रेम से देखे, हम यही चाहेंगे ये इनकी तरफ प्रेम से देखे, क्योंकि इनको सुख मिलता है, मैं आशीर्वाद देता हूं। ऐसा कहां जगत में है? ये संसार में प्रेम नहीं, इसे राग कहते हैं, इसे काम कहते हैं, इसे मोह कहते हैं, इसे आसक्ति कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? प्रज्ञा जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं पिछले 3 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ और मैं आपके और संसार में बट से गई हूँ। आपका सत्संग सुनती हूँ तो मेरे को वही लगता है कि ये सत्य है, और संसार में रहती हूँ तो वही दुनिया अच्छी लगती है। महाराज जी, इसका क्या उपाय है? जब ये इधर होते हैं तो हमारे पास हर प्रश्न का उपाय एक ही है, नाम। नाम जप करो। अगर संसार भगवान का स्वरूप ना नजर आने लगे तो मुझे कहना, नाम जप करो। अगर ये गंदी आदतें तुम्हें चुभने ना लगे तो कहना। ये जिन भोगों के लिए लोग परेशान हैं, तो आप देखो नाम जप करके आपको संसार प्यारा कैसे लग सकता है। यहां कौन प्यारा है? सब में वही भगवान बैठा हुआ है, वही पावर बैठा हुआ है। अगर वो चला जाए तो तुम भी नहीं प्यार करोगे। क्या जितनी पत्नी प्यारी हो उसके अंदर से भगवान चले जाए तो आप 24 घंटे अपने कमरे में नहीं रख सकते। चाहे जितना प्यारा पुत्र हो उसके अंदर से भगवान चले जाए तो आप उसे नहीं रख सकते। तो आप अनजाने में भी भगवान से ही प्यार करते हो। तो हमें लगता है भगवान मानकर प्यार करो। मेरे पति में भगवान है, मेरे पुत्र में भगवान है, तो संसार से हटने की जरूरत नहीं है, संसार में भाव बदलने की जरूरत है। वही भगवान सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में मेरा भगवान विराजमान है। तो संसार में जब आप सेवारत रहो तो भगवान का भाव करो, और जब सत्संग में रहो तो भगवान का भाव तो है ही, तो आप एक रस हो जाओगे। सुनंदा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि जप करते समय संख्या भूल जाए या 108 से अधिक हो जाए तो कोई ऐसा? कोई नहीं, वो तो भगवान गिनते हैं संख्या। ये तो अपने मन लगाने की बात है। नहीं, हम लोग जैसे है ना, कोई माला कोई काउंटर कुछ नहीं रखते। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं ना, धुआंधार जपते। तुम गिन लो, हे प्रभु तुम गिन लो, कितने जपे वो तुम गिनो। हिसाब तुम्हें देना है, कोई हमें हिसाब करना है क्या? हिसाब तो आपको करना है। और आप हमारी श्वासों में बैठे हो, आप हमारे हृदय में बैठे हो, गिन रहे हो। जब शुरुआत भजन की जाती है तो संख्या से ज्यादा मन लगता है। आज 50,000 नाम जप किया, आज 60,000 नाम जप किया, तो हमारा मन और लगता है। बकाया सही मात्रा में गणना तो भगवान कर रहे हैं। आप अगर भूल चूक कर रहे हो गणना में तो उसकी चिंता मत करो, भगवान देख रहे हैं, भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। आशीष जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी, आपकी अनंत कृपा है। जब से मैं आपसे जुड़ा हूं, जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। आपके द्वारा दी गई दिनचर्या को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूं। जो दिनचर्या पहले 1-1.5 घंटे में हो जाती थी, अब उसमें और ज्यादा समय देने लग गया हूं। महाराज जी, क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? हमारी प्रार्थना है कि अगर गृहस्थ में हो तो एकांत में बैठकर ज्यादा समय देना उचित नहीं है, कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करना उचित है। मान लो आप 1.5 घंटे की जगह 4 घंटे बैठने लगे, उस पर हम राजी नहीं है। बैठना आवश्यक नहीं है। हम कह रहे हैं 10 मिनट आप ठाकुर जी की सेवा करो, इसके बाद 24 घंटे अपने कार्य में रत रहो। जो जहां तैनात हो, जो जहां कार्य कर रहे हो, किसानी, व्यापार, नौकरी, अपनी नौकरी को पूजा समझो और अंदर से भगवान का नाम स्मरण करो। इससे बढ़िया साधना नहीं हो सकती। अगर आप 1.5 घंटे बैठे तो शेष समय आपको लगेगा मैंने तो पूजा कर ली है। नहीं, हमारी पूजा ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी पूजा हर समय होनी चाहिए, हर श्वास हमारी पूजा होनी चाहिए। हम कार्य करते हुए भगवान का मंगलमय नाम जप करें और ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करें। यही सबसे बड़ी पूजा भगवान की है। गृहस्थी में बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि बैठ करके आसन में पूजा करना, कभी समय मिले तो कर लो, नहीं तो किसान हो, व्यापार हो, जो भी नौकरी आप कर रहे हो, आप उसी को पूजा मानिए और खूब नाम जप कीजिए। नाम जप जरूर कीजिए तो आपकी सच्ची पूजा हो रही। समय मिले तो वो भी पूजा कर लो और समय ना मिले तो उसके लिए असंतुष्ट नहीं होना कि हमारी पूजा नहीं हुई। तुम्हारी पूजा हो रही। फावड़ा चल रहा है, राधा राधा, एक एक फावड़ा में नाम जप करो। तुम्हारे जैसा कौन संत होगा जो भगवान का नाम जप करते हुए मेहनत करके कमाता है, परिवार का पोषण करता है, साधु महात्माओं की सेवा करता है, गौ ब्राह्मणों की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। उससे बड़ा त्यागी संत और कौन हो सकता है, जो खुद मेहनत करके सब कुछ दूसरों को अर्पित करता है। तो ऐसे चलो, गृहस्थी में ऐसे चला जाता है। सौरभ कुमार अग्रवाल। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने देखा है कि कई बार बहुत ही सज्जन और धार्मिक व्यक्ति भी बुढ़ापे में कष्ट झेलते हैं क्योंकि उनके बच्चे धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, जबकि उन्होंने अच्छे संस्कार दिए। ये नई खेती, लेकिन पुरानी उन्होंने खेती जो की है उसको भोगना पड़ता है। जो पुराने कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ता है, इसीलिए बुढ़ापे में उनको कष्ट मिलता है। तो अगर हम आज अव्यवस्था में हैं, दुख में है और धर्म से चलते रहे तो कल हमने वो कर्म किया है जो हमें दुख दिखा रहा है। तो इसलिए सोचनीय विषय नहीं है, सोचनीय विषय कि अब हमारा नया कर्म न बिगड़ पावे। अब हमारा कर्म न बिगड़ पावेगा तो हमारी बन जाएगी, नहीं तो भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। जवानी बहुत होश में बितानी चाहिए। अगर जवानी में अपराध बन जाते हैं तो ये फिर बुढ़ापे में भोगने पड़ते हैं, फिर आगे जन्म भी भोगने पड़ते हैं। तो यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। इस अवस्था में बढ़िया बन जाए, अपने माता पिता को खूब भगवान की तरह मानकर पूजे, उनको गाली न दे, उनको मारे ना, तो तुम्हारे पुत्र तुमको जरूर पूजेंगे, ये निश्चित बात है। अगर आपने अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया गलत, तो फिर आप जब वृद्धावस्था में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान बुद्धि वैसी तुम्हारे बच्चों की बदल देंगे, जो दूर होंगे या नजदीक होंगे तो तुम्हें क्लेश देंगे, तुम्हें अशांति प्रदान करेंगे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो दास आपके बल से आपके ही वचन सुनने का प्रयास करके आपने दुर्गुणों को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो बहुत कोशिश के बाद भी काम से प्रयास्त हो जाता हूँ। महाराज जी, आपके वचनों से पता चला कि काम साधक को सबसे आखिर तक परेशान करता था। काम बहुत बड़ा, सबसे बड़ा शत्रु, भगवान ने गीता जी में भी कहा है, सबसे बड़ा शत्रु काम। ये सबको परास्त करता है, सबको रुलाता है। लेकिन राम से बढ़कर काम थोड़ी है। एक चीज ये ध्यान रखिए, उन्हीं का एक पावर है, उन्हीं का पावर है। देखो, जब हम भगवान से विमुख होकर के संसार का चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, तो काम हावी होता है। अगर हमारा चिंतन ना हो तो काम हम पे हावी नहीं हो सकता। बात को, मूल बात को पकड़ो। ध्यायते विषयान पुंसाम संगास्ते सुप जायते संगात संजायते कामा। काम कब उत्पन्न होता है? जब हम विषयों का चिंतन करते हैं। हम गलत बात देखते हैं मोबाइल में, हम गलत बच्चों का संग करते हैं, गलत चिंतन करते हैं, तो जब गलत चिंतन करेंगे तो ये काम हावी हो जाएगा। आप गलत बात देखिए मत, गलत बात सुनिए मत, गलत बच्चों का संग मत कीजिए और गलत चिंतन मत होने दीजिए। काम आ जाए तो हमें बताओ। जब हम उसी में घुस जाते हैं चिंतन में, ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, अब वो छा गया,
अब आपको पागल बना देगा। अब आपसे कोई गलती हो जाएगी, चाहे वो स्वयं गलती करो या किसी के संग से गलती करो, अब वो गलती करा देगा। आप पहले पॉइंट पर संभाल सकते हैं, दूसरे पॉइंट पर बहुत कठिन, तीसरे पॉइंट पर नहीं संभाल पाएंगे। जहां मान लो देख के, सुन के या भोगे हुए पूर्व विषय का जहां चिंतन है, आप उसे रोक लो। राधा 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 घबराओ के मार डालेगा ये हमको, कहीं ना कहीं हमें गिराएगा, कहीं ना कहीं हमें फंसाएगा। राधा 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 राधा, वो कहेगा सुनो हमारी बात, वो आपके अंदर पेश करेगा, सीन पेश करेगा, सुख पेश करेगा, बार बार वो जलाएगा, मेरी बात सुनो। वो आपको नहीं सुनना, राधा 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 राधा। और जहां तय हुआ संकल्प बना, फिर आपकी ताकत नहीं कि आप रोक सके, फिर वो क्रिया हो जाएगी। बाद में भले रो, बाद में भले पश्चाताप करो, वो आपको परेशान। तो ध्यायते विषयान पुंसांस संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामः। तीसरी स्थिति में काम अपना प्रभाव डाल देगा। जब विषय स्फुरना होगी तो हम विषय चिंतन करेंगे, और विषय संकल्प बनेगा तो विषय क्रिया हो जाएगी। अगर हम बार बार इसीलिए प्रार्थना करते हैं, बचो मोबाइल से, ऐसे दृश्य देखने से बचो जो तुम्हारे चिंतन में आ जाए, गलत चिंतन कर दें। ऐसे संग से बचो जो तुमको ऐसी प्रेरणा दे कि अमुक क्रिया से, अमुक संग से सुख मिलता है, उनके संसर्ग से बचो। चिंतन आपका ठीक बना रहेगा तो आपको काम परास्त नहीं कर पाएगा, और चिंतन बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। चिंतन ही धन है, अगर चिंतन बिगड़ गया तो सर्व बिगड़ गया, समझ लो। चिंतन अगर सही चल रहा है तो अकेले कमरे में बैठो चाहे समाज में बैठो, सुरक्षित हो। और चिंतन गलत चल रहा है तो अकेले कमरे में बैठे हुए भी आप भ्रष्ट हो जाओगे, अपने आप से आप अपने बाप को भ्रष्ट कर लोगे। इसलिए चिंतन संभालो। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान कह रहे अनन्य मेरा चिंतन करो, निरंतर मेरा चिंतन करो। चिंतन, अब ये शास्त्रीय बात है, अगर अंदर का चिंतन नहीं संभालोगे तो फिर वो पशुता आ जाएगी और गलत आचरण हो जाएंगे। श्री अरविंद महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, माया ऐसा जाल रच देती है कि मैं कामनाओं की पूर्ति करने के लिए पाप कर देता हूँ। उस समय मन में विचार आता है कि ये पाप है, लेकिन तो खुद को रोक नहीं पाता, कर देता हूँ। पूर्ति हो जाने के बाद पश्चाताप करता हूँ और एकांत में रुदन होता है। मेरे साथ बार बार ऐसा हो रहा है महाराज जी, इस पे विजय प्राप्त कैसे कर पाऊं? जो माया बहुबार नचावा, जास चरित लखिका हो न पावा, शिव विरंचिका मोह है को है बपुराण। ऐसी बलवती माया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। बचने का एक उपाय है, निरंतर भजन। भगवान एक उपाय बता रहे हैं, भजन। अगर राधा 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 राधा, तो जो बाद में आप जलन करते हो, बाद में आप रोते हो, तो अभी सही रोना नहीं आता। जिस दिन सही जलन आ गई, उस दिन आपके अंदर एक निष्ठा आ जाएगी, प्राण त्याग सकता हूं लेकिन गलत नहीं कर सकता, बस उसी दिन से बंद हो जाएगा। जब तक रोना तो आता है लेकिन उसमें सुख बुद्धि है, अच्छा लगता है, तब तक नहीं रुकेगा। और जब घृणा हो जाएगी कि नहीं नहीं नहीं, तब फिर दुख देगा। जब अंदर से वास्तविक दुख आ जाएगा, तब फिर गलत काम नहीं होंगे, नहीं हो सकते। और या भगवान के ऊपर छोड़ दो, फिर ऐसी समस्या में तुम्हें डालेंगे कि अपने आप ठीक हो जाओगे। उनके बहुत हथकंडे हैं, बहुत हथकंडे, बहुत गुरु है। वो ऐसा फंसाते कि उस गली ले जाओगे, उस गली ले जाओ। वो सोच नहीं सोच सकते तुम, जो तुम्हें सोच परास्त करती है ना, वो सोच नहीं सकते, कांप जाओगे, ऐसा फंसा देंगे, ऐसा फंसा देंगे वो। तो हाथ बस फिर सही ढंग से पश्चाताप हो जाए तो हम गलत आचरण छोड़ सकते हैं। नहीं बच्चा, ये आपकी बात नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों की। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करे। अरे छोटी मोटी बात है, भगवान की प्रचंड माया बड़े बड़ों को मोहित। पता चलती है क्या कि माया है? कभी बताओ किसी को मिली हो माया तो हमें बताओ कि ये माया है। आप किसको माया कहते हैं? भ्रम। भ्रम, मैं शरीरधारी हूं, इसी भ्रम से सारे पाप होते हैं। ये भ्रम मिट जाए तो आप शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अंश परमात्मा स्वरूप हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई भोग नहीं चाहिए, आप स्वयं आनंदमय हैं।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज परमानंद स्वरूप आप हैं। इन क्षुद्र भोगों में कहीं आपको तृप्ति थोड़ी मिलेगी, पर अज्ञान भ्रम, बस इसी भ्रम से ये पूरा संसार परेशान है। जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो भजन करके बुद्धि शुद्ध कर लिया, वही निकल गया। नहीं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस बार मनुष्य शरीर मिला, फिर कहो कुत्ता का मिले, सुअर का मिले, नाली का कीड़ा बनना पड़े, क्या न बनना पड़े, क्या क्या न। इसलिए राधा 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 राधा, पाप आचरण से बचो, भगवान नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ और खूब सेवा करो, खूब कर्तव्य का पालन करो। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, कायर बनकर बैठने के लिए नहीं मिला। खूब कर्म करो, अच्छे कर्म करो, धन कमाओ, परिवार को सुख दो, समाज को सुख दो, इसलिए आपको मनुष्य शरीर मिला है। महाराज जी कभी कभी काम अगर मस्तिष्क में आता है तो नाम से उसे काटने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसा सवाल आता है कि काम में भी नाम को बीच में ला रहा हूं मैं। नहीं, जरूर लाना चाहिए। जब तक नाम नहीं लाओगे तब तक काम तुम्हें गिरा देगा। नाम है तो काम को तुम परास्त कर सकते हो। अगर नाम जब नहीं चल रहा तो फिर वो तो अपना अधिकार कर ही लेगा। हाँ, अच्छा, अगर मूल में देखो तो काम कौन है? मूल में देखो तो काम कौन है? भगवान का ही तो अंश है। देखो, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न रूप में काम ही तो अवतार ले रहा है। अगर उसमें पावर है तो भगवान का ही तो है। यदि हम भगवान का नाम जप करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो क्या काम हम पर दया करके हमें छोड़ नहीं देगा? विचार करो, छोड़ देगा। जब हम गलत आचरणों पे चलते हैं तो काम हावी होता है, और जब हम सही आचरणों पे चलते हैं तो वही काम सही रूप ले लेता है। अब हमारे अंदर कामना आ गई, कब भगवान से मिलूं, कैसे भगवान को देखूं, कैसे मैं संसार से, ये भी तो काम है, कामना है। गलत भोगों की कामना हट गई, अच्छी कामना आ गई, हमारा काम बन गया। तो हमें नाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक नाम जप। जब काम आदि दोष हो तो कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि उस समय मन नहीं लगेगा तो जोर जोर से राधा 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 कीर्तन करना चाहिए। यही उपाय है इन गंदी आदतों से बचने का। नहीं तो पूरा संसार इन्हीं में फंसा हुआ है। आप थोड़ी केवल फंसे हो, आप तो भक्त हो इसलिए अपनी बात कह रहे हो, पूरा संसार इसी में फंसा हुआ है। बोले या ना बोले, अपना रजिस्टर जांच लो तो गलत ही गलत मिलेगा। हम दूसरों को क्या कहें? अपना जब रजिस्टर जांचो तो ऐसा लगता है भगवान कृपा करे, भगवान क्षमा करे, हमसे गलती हो गई, हमें आगे सुधार का अवसर दे। यही सबको नचाए है, सबको नचाए माया। ऐसे थोड़ी है कि तुम ही केवल नाच रहे हो, हम तुम सब नाच रहे हैं। बच वही पा रहा है उतना जितना जो भजन कर रहा है। जो हर समय भजन में तो पूरा बच गया, थोड़ा भजन तो थोड़ा बच गया, आधा भजन तो आधा बच गया। जिस समय भजन नहीं होगा, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन होई। उसी समय माया फंसा लेगी जब हम भजन से विमुख हैं, भगवान से विमुख हैं। जी। बड़ी